बच्चों गुड मॉर्निंग। तो जितने भी सिवान वाले बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। तो सिवान का मुख्यालय पूछा जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे सिवान जिला के बारे में, ठीक है। तो सिवान का मुख्यालय क्या है? तो सिवान का मुख्यालय सिवान ही है। गठन कब किया गया था सिवान का? तो 3 दिसंबर 1972 यानी कि 3 दिसंबर 1972 को गठन किया गया था सिवान का। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2219 वर्ग किलोमीटर है। एवरेज याद रखो कि 2000 वर्ग किलोमीटर है कि नहीं। जनसंख्या की बात करते हैं 33,30,464 यानी कि एवरेज मान के सकते हैं कि 33 लाख यहाँ का टोटल पॉपुलेशन है कि नहीं। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1501 है यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितना लोग रह रहे हैं? 1500 लोग रह रहे हैं। कुल साक्षरता की बात करते हैं तो 69.45% यानी कि लगभग कि 70%, 70 नहीं बल्कि 69% लोग यहाँ के शिक्षित हैं। 69%, समझ गए। वही बात करते हैं पुरुष की साक्षरता कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता 80.23, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। यहाँ के लगभग 80% जो पुरुष हैं शिक्षित हैं। ये बहुत बढ़िया लगा। आज तक जितना भी जिला पढ़ रहा हूँ उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा साक्षरता पुरुषों के इसी में मिला है। तो सिवान जिला में कितने? 80.23% यानी कि 80% यहाँ के पुरुष के यहाँ शिक्षित हैं, जो बेहतरीन बात है। महिलाओं की साक्षरता देखते हैं तो महिला की साक्षरता कितनी है? 58.66%, एक कम है थोड़ा सा, यानी कि 59% महिलाएं शिक्षित हैं लगभग। तो ये इंप्रूव होना चाहिए। 59% महिलाओं की साक्षरता है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 988 है, एक कम है। ये भी इंप्रूव होना चाहिए। यानी लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है। तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? ओनली 988, यानी 1000 पुरुषों के लिए ओनली 988 महिलाएं, यानी कि महिलाओं की संख्या क्या कम है। ये इंप्रूव होना चाहिए, है कि नहीं। अनुमंडल की बात करते हैं तो अनुमंडल सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से हैं याद रखना होगा आपको? सिवान और महाराजगंज। सिवान और महाराजगंज, समझ गए। ये है 2 अनुमंडल। अब बात करते हैं प्रखंड। तो सिवान जिला के अंदर कुल कितने प्रखंड है? तो प्रखंडों की संख्या याद रखना आपको 19 प्रखंड है। अगर आप वहाँ से हैं तो आपको कमेंट करके बताना कि किस प्रखंड से आप ताल्लुकात रखते हैं, है कि नहीं। तो प्रखंड 19 है, याद रखना है। सिवान है, हुसैनगंज, पंचरुखी, आंदर, मरैवा, गुठनी, दरौली, सिसवन, रघनाथपुर, बड़हरिया, महाराजागंज, भगवानपुर, वसंतपुर, गोरिया कोठी, दरौंधा, नौतन, लकड़ी नवीगंज। देखो लकड़ी नवीगंज जगह का नाम है, जीरादेई और हसनपुरा। ये कुल 19 प्रखंड है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सिवान, हुसैनगंज, पंचरुखी, आंदर, मैरवा, गुठनी, दरौली, सिसवन, रघनाथपुर, बड़हरिया, महाराजगंज, भगवानपुर, बसंतपुर, गोरियाकोठी, दरौंधा, नौतन, लकड़ी नवीगंज, जीरादेई, हसनपुरा। ये 19 प्रखंड है। अब गांव की संख्या की बात करते हैं, कुल 1530 गांव है। पूछा है कि सिवान जिला में कुल कितने गांव हैं? तो 1530 गांव है। अब वही बात करते हैं स्टडी कोड क्या है सिवान का। तो स्टडी का सिवान कोड का स्टडी कोड है 06154, 06154। अगर वही बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र की, तो लोकसभा क्षेत्र मात्र 2 हैं। कौन कौन है? तो सिवान और महाराजगंज। लोकसभा क्षेत्र 2 याद रखना आपको, सिवान और महाराजगंज। विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन है नाम याद रखना होगा। सिवान, बड़हरिया, गोरियाकोठी, जीरादेई, रघुनाथपुर, दरौंधा, महाराजगंज और दरौली। कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सिवान के अंदर। सिवान, बड़हरिया, गोरियाकोठी, जीरादेई, रघुनाथपुर, दरौंधा, महाराजगंज और दरौली। मैंने रिपीट भी कर दिया, है कि नहीं। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं तो महान व्यक्ति जो ताल्लुकात रखते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो सिवान जिला से ही ताल्लुकात रखते हैं। सिवान जिला से याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? तो सिवान जिला से थे, याद रहेगा। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के राजेंद्र प्रसाद हो गए, भगवती देवी, सरस्वती देवी और श्याम देव नारायण सिन्हा। ये सब के सब क्या है? ये आपके याद रखते हैं, क्या रखते हैं? सिवान से ताल्लुकात रखते हैं। देखिए आपसे एग्जाम में जीके पूछ सकता है, जो सिवान जिला से नहीं भी है उनसे पूछ सकता है कि राजेंद्र बाबू किस जिला से ताल्लुकात रखते हैं। तो याद रखना है कि सिवान जिला से थे। ये आपसे पूछा जा सकता है अदर एग्जाम में। बाकी सब है जो कि सिर्फ सिवान जिला वाले के लिए है, जो बच्चे सिवान से उनके लिए सिर्फ है, और बाकी ये है जो है सबके लिए है कि नहीं। प्रमुख स्वतंत्र सेना की बात राजेंद्र प्रसाद हो गए, भगवती देवी, सरस्वती देवी हो गए, श्यामदेव नारायण सिन्हा हो गए। प्रमुख नदियाँ जो फ्लो करती है तो दाहा नदी और झरही नदी। दाहा नदी और झरही नदी, ये 2 नदियाँ जो है आपके सिवान में फ्लो करती है। अगर बात करते हैं उद्योग की, तो उद्योग यहाँ पे चीनी की मिलें हैं, मिट्टी है, मिट्टी उद्योग है, यानी कि मिट्टी से घड़ा वगैरह कुछ बनाया जाता होगा तो मिट्टी उद्योग है। पीतल और हस्तकरघा उद्योग, यानी हाथ से बनाने वाले उद्योग, जो हाथ से कुछ भी बनाया जाता है उसको बोलते हैं हथकरघा उद्योग, समझ गए। तो पित्तल और हथकरघा है, साथ में मिट्टी उद्योग है, साथ में चीनी की मिलें हैं। क्लियर है। यहाँ का मुख्य उद्योग आपको पता चला गया होगा। पर्यटन स्थल की बात यहाँ घूमना चाहते हैं तो क्या क्या घूम सकते हैं? तो जीरादेई में जा सकते हैं, जहाँ प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का क्या है जन्म स्थान है, जीरादेई। क्लियर है। जीरादेई में क्या है?
तो प्रथम राष्ट्रपति का जन्म यहीं हुआ था, जीरादेई में ही। तो यहाँ आप जाकर घूम सकते हो। ये था पर्यटन स्थल। ठीक है, तो ये कुल मैंने पढ़ा आज के बारे में, आज के यहाँ के बारे में पढ़ा, सिवान के बारे में। जो भी सिवान जी के हैं व्यक्ति या जो बच्चे हैं, इसको पूरा अच्छे से ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।